दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद आपसे सामान्य जानकारियां शेयर करूंगा गर्मी के सीज़न में। साथियों, गर्मी का सीज़न चल रहा है और आप देखेंगे जो वातावरण का तापमान है 50 डिग्री को भी आजकल कुछ हिस्सों में क्रॉस कर रहा है। साथियों, इस गर्मी के सीज़न में कुछ चेक पॉइंट्स पे हम बात करेंगे कि क्या चेक पॉइंट्स वो आप अपने डेयरी फार्म पे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथियों, गर्मी के सीज़न में दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन में कमी होने के साथ साथ में हाइपरथर्मिया जैसी जो सिचुएशंस है वो अपने को देखने को मिलती है। दूध फैट एसएनएफ में भी अपने को कमी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ में कुछ सीवियर केसेस में हाइपरथर्मिया के कारण पशुओं में जो फैटल केसेस हैं, मृत्यु दर है, वो भी अपने को देखने को मिलती है। तो साथियों, कुछ डेयरी फार्म पे कुछ चेक पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो आप डेयरी फार्म पे अपना जो नुकसान है उसको कम कर पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहला चेक पॉइंट है अपने सभी पशुओं को, दुधारू पशुओं को हमें पर्याप्त छाया देनी है, शेड में उनको रखना है। इसके बाद में पानी पशुओं को हमें हमेशा, दुधारू पशुओं को खास तौर पे एड लिब जिसको हम बोलते हैं, फ्री चॉइस पानी देना चाहिए। गाय भैंस अपनी चॉइस के हिसाब से पानी पिए, तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि दुधारू पशुओं के सामने पानी हमेशा बना रहे, ताज़ा फ्रेश पानी, ठंडा पानी उनको मिलना चाहिए। इसके साथ में साथियों, जो हमें अपने पशुओं की फीडिंग करनी है वो रात के समय में, उनको जो बड़ी खुराक है वो रात के समय में आप देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि डाइजेशन के द्वारा जो हीट एनर्जी निकलती है वो रात के समय में निकलेगी। और रात के समय में आप मान के चलें भी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दिन के तापमान से कम रहता है। तो उस टाइम पे गाय जो स्ट्रेस में कम रहेगी। उसके बाद में अगर आप गायों को राशन दे रहे हैं तो कंसंट्रेट का जो राशन है वो आपको उतना ही रखना है, लेकिन जो फाइब्रस डाइट है जैसे व्हीट स्ट्रो है, जो बल्कि फीड्स हैं, उनमें आप 1 से 1.5 किलो कटौती कर सकते हैं, क्योंकि मिनरल्स, प्रोटीन, एनर्जी उनकी रिक्वायरमेंट समर सीजन में ज़्यादा रहती है। एनिमल को अपने शरीर के तापमान को सही रखने के लिए जो एनर्जी है उसकी खपत उसको ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है। तो आपको कंसंट्रेट को कट नहीं करना है। जो फाइबरस डाइट है आप उसमें जैसे तूड़ी या जो भी बल्कि फीड है उसको आप 1 से 2 किलो अपने दुधारू पशुओं को कम कर सकते हैं, ताकि जो उनकी ड्राई मैटर इनटेक कम हुई है, ड्राई मैटर इनटेक कम होने के कारण जो उनका न्यूट्रिएंट्स की भरपाई है वो आप कंसंट्रेट से या दाने से कर पाएं। इसके साथ में साथियों, जैसे कुछ गर्मी के सीजन में ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपका शेड का डिज़ाइन कैसा है, आपने शेड कैसा बनाया है, वो चीज़ें हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव करके हम अपन डेयरी पशुओं को समर स्ट्रेस से बचा सकते हैं। तो उसमें हो गया आप पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं, राशन कैसे देते हैं, साथ साथ में कुछ सप्लीमेंट्स भी आप अपने दुधारू पशुओं को समर सीजन में ज़रूर दें। सप्लीमेंट से आपके डेयरी फार्म पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें फ़ायदा होगा। तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपको देने हैं? सबसे पहले ट्रेस मिनरल्स आपको, जैसे क्रोमियम है खास तौर पे, वो गर्मी के सीज़न में जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है उसमें काफ़ी उसका अच्छा रोल है। तो आपको ट्रेस मिनरल्स 5 से 10 ग्राम एनिमल को समर सीजन में ज़रूर सप्लीमेंट देना चाहिए। इसके बाद में जैसे बफर्स, आमतौर पे समर सीजन में एनिमल जुगाली कम करता है, उसका राशन का इंटेक भी कम हो जाता है। तो जुगाली कम होने से दूध का उत्पादन, एसिडोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो समर सीजन में आप अपने दुधारू पशुओं को मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन प्रति पशु, बड़े पशुओं को ज़रूर दें। छोटे पशु हैं, जो गैबिन पशु हैं, ड्राई एनिमल्स हैं, उनको आप 50-60 ग्राम तक सोडियम बाइकार्बोनेट दे सकते हैं, ताकि उनके जो र्यूमन का बैलेंस है वो बना रहे। बफरिंग एजेंट का ये काम करते हैं। तो बफर्स आपको ऐड करने हैं, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एक कॉमनली यूज्ड बफर है, साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड या कंबाइंड जो बफर हैं वो आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद में साथियों, लाइव ईस्ट समर के सीजन में गायों के हीट स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। लाइव ईस्ट बेसिकली गायों के रूमेन में जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको कम करता है। एसिडोसिस के द्वारा जो हानिकारक बैक्टीरिया बनते हैं उनके प्रोडक्शन को कम करता है। तो लाइव ईस्ट आप गायों को 5 से 20 ग्राम एज पर
मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको ज़रूर लाइव ईस्ट गायों को देना चाहिए। लाइव ईस्ट से क्या होगा, गायों का जो ड्राई मैटर इनटेक है वो अच्छा रहेगा, दूध का उत्पादन अच्छा रहेगा, ड्राई मैटर इनटेक अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, और र्यूमन से होने वाली जितने भी जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उनको आप लाइव ईस्ट से कम कर पाएंगे। इसके बाद में साथियों जैसे बिटेन है, बिटेन हम दे सकते हैं। बिटेन आपको किसी भी एक बड़ी गाय को 10 से 15 ग्राम बिटेन आपको देना चाहिए। बिटेन भी एक जिसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन डोनर है, तो वो भी अच्छा काम करता है समर स्ट्रेस में गायों को समर स्ट्रेस से बचाने के लिए। साथियों गर्मी के सीज़न में जो मोर्टेलिटी रेट है गायों में वो बढ़ जाती है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बीमारियां ज़्यादा आती हैं, इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता है, मेस्टाइटिस के केसेस बढ़ते हैं, फिर एबॉर्शन के केसेस बढ़ते हैं। तो इसमें आप अपने गायों में डेयरी फार्म में इन नुकसान से बचाने के लिए गायों को जितना ठंडा वातावरण है वो दीजिए, पानी की व्यवस्था अच्छी रखिए, वेंटिलेशन अच्छा रखिए, हवा जो डेयरी फार्म के अंदर है वो चेंज होना ज़रूरी है। कूलर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड से कूलर जो आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके डेयरी फार्म पे बेहतर काम करेंगे। इसके साथ साथ में जो सप्लीमेंट्स है वो अपने को ज़रूर देने चाहिए। समर सीज़न में आप जो दाना गायों को दे रहे हैं उसमें कटौती न करें, फाइबरस डाइट में कटौती आप कर सकते हैं। किसी भी कीमत पे आपकी गायों का समर सीज़न में वज़न कम नहीं होना चाहिए, बॉडी वेट नहीं टूटना चाहिए। अगर बॉडी वेट कम हो रहा है, BCS गायों का कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गायें आपको आगे जाके नुकसान पहुंचाएंगी। तो जो कॉमन सप्लीमेंट्स हैं जिसकी हमने बात करी वो भी आप अपनी गायों को देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप उनसे ले सकते हैं। तो साथियों इसके अलावा जैसे बहुत सारे किसान भाई हैं ये अपने को समर सीजन में जो प्रॉब्लम्स आती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे गाय ने खाना बंद कर दिया, गाय का तापमान बढ़ गया जिसको हाइपरथर्मिया हम बोलते हैं, तो गाय का जो राशन इंटेक है वो इस सीज़न पे आमतौर पे कम हो जाता है। अगर आपका दुधारू पशु है और उसका राशन इंटेक कम हो रहा है तो ये सप्लीमेंट्स आप देंगे तो उसका जो राशन इंटेक है वो नॉर्मल आप कर पाएंगे। थैंक यू।